कोरोना महामारी के विरुद्ध युवक संकल्पित हों, उनका आह्वान करते हुए माननीय श्री हुकुमचंद जी सावला, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। मेरे प्रिय युवा साथियों, विद्यार्थी से प्रश्न पूछा गया कि विद्यार्थी तुम क्या करते हो? विद्यार्थी ने उत्तर दिया, मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते क्यों हो? पास होने के लिए। पास क्यों होना चाहते हो? डिग्री प्राप्त करने के लिए। डिग्री क्यों प्राप्त करना चाहते हो? नौकरी के लिए। नौकरी क्यों करना चाहते हो? छोकरी के लिए। छोकरी क्यों चाहते हो? विवाह के लिए। विवाह क्यों करना चाहते हो? रोटी के लिए। रोटी क्यों चाहते हो? जीने के लिए। जीना क्यों चाहते हो? साहब ये पता नहीं है। अरे भाई, जीना क्यों चाहते हो? साहब ये पता नहीं है। जीने का संबंध जीवन से है। प्रश्न उठता है कि जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है, यह जानने के लिए हम संत श्री के पास पहुंचे। संत जी बताइए, जीवन क्या है? जीवन जन्म और मृत्यु के मध्य एक अनुबंध है, वही जीवन है। जब तक जीवन चला, क्योंकि वह अनुबंध था, अनुबंध टूटा कि मृत्यु। उत्तर शायद सही होगा, पर समाधान नहीं हुआ। हम महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी से कहा, महात्मा जी बताइए जीवन क्या है? महात्मा जी ने कहा, जीवन एक पुष्प है, प्रेम उसकी सुगंध है। सुगंध है तब तक जीवन, सुगंध समाप्त मृत्यु। शायद उत्तर सही होगा, पर हमारा समाधान नहीं हुआ। हम धर्माचार्य महोदय के पास पहुंचे। कहा, महोदय जी बताइए जीवन क्या है? महोदय जी ने कहा, जीवन एक स्वप्न है। जब तक स्वप्न चल रहा है तब तक जीवन है, स्वप्न टूटा कि मृत्यु है। उत्तर शायद सही होगा, पर हमारा समाधान नहीं हुआ। हम दार्शनिक जी के पास पहुंचे। दार्शनिक महोदय बताइए जीवन क्या है? दार्शनिक महोदय ने कहा, जीवन एक पानी का बुलबुला है। जब तक उसमें हवा भरी है तब तक जीवन है, और हवा का झटका लगा, बुलबुला फूटा, काम समाप्त। मन का समाधान नहीं हुआ। मन में विचार आया, बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान कभी छोटे भी कर देते हैं, इसलिए बालक से पूछना चाहिए। बालक से पूछा, बेटे बताओ जीवन क्या है? बालक ने कहा, जीवन खेल है, जीवन मौज है, जीवन मस्ती है। समाधान नहीं हुआ। युवक से पूछा, युवक बताओ जीवन क्या है? युवक ने कहा, जीवन भोग है, विलास है, जीवन आनंद है। फिर भी समाधान नहीं हुआ। वृद्ध से पूछना चाहिए, बाबा बताओ जीवन क्या है? बाबा ने कहा, जीवन बेटा, जीवन तो कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, वेदना है। मन का समाधान नहीं हुआ। हम आगे बढ़े और हमने जाकर कहा कि किसी आचार्य के पास चलना चाहिए। हम आचार्य के पास पहुंचे। जीवन क्या है? आचार्य जी ने कहा, बेटे जीवन एक संकल्प है। मनुष्य वही है जिसके जीवन में संकल्प हो। जिसके जीवन में संकल्प नहीं, वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए संकल्प सोच विचार कर लेना चाहिए। संकल्प लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। संकल्प किले की तरह होता है, जो लोभ मोह के बमों के हमलों से हमारी रक्षा करता है। संकल्प वह सुरक्षा कवच है, जो विकृतियों की सेना के आक्रमण से हमारी रक्षा करता है। संकल्प मनुष्य ही लेता है। संकल्प जीवन की पवित्रता है। संकल्प सात्विक होना चाहिए। संकल्प लक्ष्य प्राप्ति के लिए लिया जाता है। एक संस्मरण का मुझे स्मरण आ रहा है। बर्नार्ड शाह विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ट्रेन चली जा रही थी। कंडक्टर कोच में आया। उसने कहा, टिकट। बर्नार्ड शाह ने जेब में हाथ डाला, टिकट नहीं मिला। पतलून की जेब में हाथ डाला, टिकट नहीं मिला। पर्स निकाल कर देखा, टिकट नहीं मिला। कंडक्टर ने सोचा, शायद ये विदाउट टिकट है व्यक्ति। उन्होंने कहा, रुको कंडक्टर, मैं अपना ब्रीफकेस उतारता हूँ, उसमें शायद टिकट हो। ब्रीफकेस उतारा, ब्रीफकेस खोला, देखा उसमें टिकट नहीं था, पर उसमें डायरी रखी थी। उस पर लिखा था, जार बर्नार्ड शाह। ओह, ये विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व आज मेरे साथ यात्रा कर रहा है। ये बिना टिकट तो हो नहीं सकते। बर्नार्ड शाह, मैंने आपको पहचान लिया है। टिकट नहीं मिला तो कोई बात नहीं। नहीं, हो सकता है मैंने जब कपड़े बदले थे तो सूटकेस को मैं देखता हूँ,
उन्होंने कहा अरे रहने दीजिए ना बर्नाड साहब, मुझे नहीं देखना है टिकट। नहीं नहीं रुको तुम। उन्होंने फिर कपड़े उठा करके सब झटक के देखे, टिकट नहीं मिला। हो सकता है मैंने जब कपड़े बदले थे तो मैं बेडिंग पर था, तो हो सकता है बेडिंग में गिरा। आप रहने दीजिए ना, मुझे टिकट नहीं देखना है। बर्नाड शाह बोले यार कंडक्टर, मैं तुम्हारे लिए टिकट नहीं ढूंढ रहा हूँ, अब टिकट तो मैं अपने लिए ढूंढ रहा हूँ कि मुझे जाना कहाँ है वह टिकट पर लिखा हुआ है। जीवन व्यक्ति की यात्रा का गंतव्य क्या है वह टिकट पर लिखा हुआ है। बर्नाड शाह की जीवन की यात्रा का गंतव्य क्या है ये मनुष्य ने तय नहीं किया, विद्यार्थी ने तय नहीं किया, कर्मचारी ने तय नहीं किया, व्यापारी ने तय नहीं किया। 1947 से हम भटक रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या हो, जीवन का संकल्प क्या होना चाहिए। इसलिए मेरे मित्रों में निवेदन करना चाहता हूं, महापुरुषों के चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं, महापुरुषों के चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं, क्योंकि अभी तक हम उन पर चले नहीं हैं, क्योंकि अभी तक उन पर चले नहीं हैं। भारतीय जीवन रचना में संकल्प का बड़ा महत्व है। आज का दृश्य कैसा है? सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को विवाह हुआ, गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को बीमार हुए, शनिवार को अस्पताल में भर्ती हुए और रविवार को हम राम के प्यारे हो गए। जीवन में कोई न कोई आदर्श होते ही हैं, वे हमारी प्रेरणा बनते हैं, वे हमारे लिए वंदनीय होते हैं। पुण्य का स्मरण करने से पुण्य बढ़ता है। जो हमारे आदर्श संकल्प की मूर्ति हैं, जरा इन्हें हम देखें। राम निश्चरहीन करहु मई, भुजा उठाए प्रणकीन। राम ने जीवन का यह संकल्प लिया था कि सारी पृथ्वी को मैं राक्षस विहीन कर दूंगा। कृष्ण ने संकल्प लिया था परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म की स्थापना का संकल्प लिया था। हरिश्चंद्र ने संकल्प लिया था सत्य बोलने का। प्रताप ने संकल्प लिया था दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले को तुर्क कहूंगा, शाह नहीं, मेवाड़ धरा आज़ाद है, आज़ाद रहेगी। शिवाजी महाराज ने संकल्प लिया था हिंदवी स्वराज्य की मैं स्थापना करूंगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने संकल्प लिया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मेरे मित्रों, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, सबके जीवन में संकल्प था, तभी वे हमारी प्रेरणा के केंद्र बन सके हैं। मित्रों, आज का हमारा मंत्र है किसी जाति से घृणा नहीं, देशद्रोही को क्षमा नहीं। किसी जाति से घृणा नहीं, देशद्रोही को क्षमा नहीं। युवक एक सोच का नाम है। विचारों में क्रांति और क्रांति में विचार पैदा कर दे वह युवा है। पिस्तौल और बम कभी इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों के शान पर तेज होती है। युवा किसे कहते हैं? युवा क्या है? कार्य के लिए जो तत्पर रहे वह युवा है। कार्य को जो टालता है वह वृद्ध है। जीवन की शोभा यात्रा है युवा, और शमशान की ओर बढ़ता हुआ कदम है वृद्ध। युवा वर्तमान है, वृद्ध अतीत की चर्चा। जीवन से प्यार करे वह युवा है, और जीव से प्यार करे वह वृद्ध है। जवानी वह जो कर गुजरे, और बुढ़ापा वह जो सोच कर करे। युवा उदय होता हुआ सूर्य है, और वृद्धापकाल अस्ताचल की ओर बढ़ता हुआ कदम। युवा कौन है? युवा आयु बंधन से मुक्त व्यवहार है। हमने जीवन में 40 साल के वृद्ध और 60 साल के युवा देखे हैं। आज संकल्पित युवा युग का आह्वान है। देश में शत्रु कौन है और मित्र कौन है, इसे यह पहचानो। सक्रिय होकर योजनाओं को बनाओ, उन्हें धरातल पर उतारो। देखिए, शत्रुओं को समाप्त करो। समाज जागरण एक महत्वपूर्ण पक्ष है। देश का शत्रु कौन है, मित्र कौन है, पहचाने। विश्वव्यापी महामारी कोरोना कोविड-19, इस समय यह रोग देश का सबसे बड़ा शत्रु है। यह भयानक रोग है। सेना, पुलिस, डॉक्टर्स अर्थात सेवाभावी समाज पर पत्थर फेंके, ये देश के शत्रु हैं। अस्पतालों व गली मोहल्लों को युद्ध की भूमि बनाए, वे देश के शत्रु हैं। शासकीय प्रशासकीय निर्देशों के विपरीत कार्य करे, वे देश के शत्रु हैं। सब्जी नोट
को गंदा कर कोरोना फैलाकर दहशत पैदा करे, वे देश के शत्रु हैं। कोविड-19 फैलाने की क्रिया प्रतिक्रिया करे, वे देश के शत्रु हैं। अवार्ड वापसी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग जो देश विरोधी वातावरण बनाते हैं, वे देश के शत्रु हैं। हंदवाड़ा में सैनिकों के बलिदान पर खुशियां मनाएं, वे देश के शत्रु हैं। शाहीन बाग जैसी घटनाओं पर समर्थन करे तथा उनके आयोजन करवाए, वे देश के शत्रु हैं। अभिव्यक्ति के नाम पर भारतीय समाज को अपमानित करे, वे देश के शत्रु हैं। जो हिंसा हत्या का समर्थन करे, चाहे वह गाय की हत्या हो, संतों की हत्या हो या संस्कृति की हत्या हो, वैसे देशद्रोही हैं। इसीलिए देशद्रोहियों से सोशल डिस्टेंस, इसीलिए देशद्रोहियों से सोशल डिस्टेंस और भक्तों से फिजिकल डिस्टेंस ये आवश्यक है। मित्र कौन है? स्वदेशी सामान क्रय विक्रय करें, वह देशभक्त है। स्वच्छता को अपनाएं, वह देश को प्रेरित करे, वे देशभक्त हैं। शारीरिक दूरी बनाकर स्वयं सुरक्षित रहें और समाज को सुरक्षित करें, वह देशभक्त हैं। देश में परस्पर स्नेह, सेवा, सद्भाव के कार्यक्रमों का प्रयोजन करे, वह देशभक्त हैं। देश प्रदेश के अनुशासन का पालन करे, वह देशभक्त है। सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले व्यक्ति तथा राजनीति से दूर रहे, वह देशभक्त है। युवकों, अपनी शक्ति को पहचानो। मैं ठंडी रातों को गुनगुना कर सकता हूँ, मैं ठंडी रातों को गुनगुना कर सकता हूँ, मैं हर तारीफ को अनसुना कर सकता हूँ। मैं ठंडी रातों को गुनगुना कर सकता हूँ, मैं हर तारीफ को अनसुना कर सकता हूँ। पर यह सत्य मानो मैं शून्य हूँ, पर यह सच मानो मैं शून्य हूँ, मैं हर इकाई को 10 गुना कर सकता हूँ। ये मेरे पास सामर्थ्य है। संकल्पित बने, कोरोना महामारी के युद्ध के हम यशस्वी सेनानी बने, यही शुभकामना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।